नमस्कार दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के मद्देनज़र मैंने एक नई सीरीज शुरू की है, जिसमें आज हम बिहार के भूगोल से रिलेटेड जो पिछले साल पूछे गए प्रश्न हैं उसको हल करेंगे मानचित्र की सहायता से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भू तात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इसका सही आंसर है खड़गपुर की पहाड़ियाँ। तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की है, जबकि रोहतास पठार विंध्यन क्रम की, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ शिवालिक हिमालय की भाग है जो तृतीयक क्रम की तथा उत्तर गंगा मैदान की नवीनतम है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? तो इसका सही आंसर है कैमूर का। दोस्तों, हम लोग कैमूर को मैप में देखते हैं। कैमूर को अगर हम मैप में देखें दोस्तों, तो जो बिहार के जो पश्चिमी इलाका है वहां पर पड़ता है। तो ये जो जिला है बिहार का पश्चिमतम जिला है कैमूर, जिसे भभुआ के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे देख सकते हैं मानचित्र में। इसके जो पड़ोसी जिले हैं वो बक्सर है और रोहतास है। और ध्यान देने वाली बात है, ये उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाती है, जबकि झारखंड के साथ ये सीमा नहीं बनाती। आप मैप में देख सकते हैं जो रोहतास है वो इसे घेरे रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? तो इसका सही आंसर है रोहतास। अब हम लोग मैप में दोस्तों रोहतास को देखते हैं कि रोहतास कहाँ पर है। तो रोहतास जो है दोस्तों, आप मैप में देख सकते हैं, ये भभुआ के बगल में ही है रोहतास, जो औरंगाबाद और बक्सर के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिलों के साथ। और अगर आप स्टेट की दृष्टि से देखें तो झारखंड और उत्तर प्रदेश के का बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा जिसे टच होता है, मैप में आप इस पॉइंट को देख सकते हैं, के साथ साझा करता है। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पेडिमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है पश्चिमी चंपारण। अब हम लोग पश्चिमी चंपारण को देखते हैं दोस्तों मैप में, वो कहाँ पर स्थित है। तो आप देख सकते हैं पश्चिमी चंपारण जो है, जो बिहार का जो उत्तर पश्चिम इलाका है, सबसे उत्तर पश्चिम में है पश्चिमी चंपारण। और वो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उसे सटे हुए जिले हैं मोतिहारी और गोपालगंज। अगला प्रश्न है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है गया में। अब हम लोग इसको मैप के सारे देखते हैं दोस्तों। मैप में आप देखें तो गया जिला जो है नीचे में पड़ता है, बिहार के दक्षिणी भाग में पड़ता है, जो औरंगाबाद और नवादा से लगा हुआ है। और उत्तर में अरवल, जहानाबाद और नालंदा से लगा हुआ है। वो झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो आप गया को मैप में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो इसका सही आंसर है पुनपुन। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये दोस्तों गंगा की जो ड्रेनेज सिस्टम है वो है बिहार में जो है। और बिहार में कौन कौन सी नदियां गंगा से मिलती है, उत्तर से आके और पश्चिम दक्षिण से आके, उसके बाद बारे में है। तो पुनपुन को आप देख सकते हैं मैप में, ये है पुनपुन नदी जो गंगा के पास फतुहा, पटना के पास फतुहा में मिलती है पुनपुन नदी। और ये आप देख सकते हैं कि ये औरंगाबाद, अरवल और पटना, ये 3 जिलों में होकर बहती है। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो इसका सही आंसर है कोसी और मगध से। तो आप अब हम लोग देखते हैं तो दोस्तों, ये प्रशासनिक विभागीय जो होते हैं, जो बिहार में कुल 9 है, उसके बारे में। तो 9 कौन कौन है दोस्तों? पटना, तिरहुत, सारण, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। आप इनका एरिया देख सकते हैं। जो पटना वाला है प्रमंडल, उसके अंदर इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। उसके बाद दोस्तों तिरहुत है, तिरहुत प्रमंडल के अंदर ये सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। फिर आता है सारण। तो सारण में दोस्तों सारण, सिवान और गोपालगंज, ये वाला एरिया है इस प्रमंडल का। उसके बाद फिर आता है कोसी, जिसमें कि सुपौल, मधेपुरा और सहरसा है। फिर आता है इसमें दरभंगा। तो दरभंगा में मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, ये प्रमंडल है। उसके बाद आता है पूर्णिया। पूर्णिया प्रमंडल में कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया आता है। उसके बाद भागलपुर प्रमंडल में भागलपुर और बांका आता है।
फिर मुंगेर प्रमंडल में जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया आते हैं और मुंगेर आता है। और उसके बाद मगध प्रमंडल में आते हैं नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। तो इसका सही आंसर है 12 जिले हैं कुल। तो कौन कौन से 12 जिले हैं दोस्तों? सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। अब दोस्तों इसको हम लोग मैप के सहारे से देखते हैं। तो ये जो गंगा है ये सेंटर में है, ये गंगा है, ये किन किन जगहों से होके जाती है आप देख सकते हैं मैप में। तो पहले बक्सर आया, फिर भोजपुर आया, सारण, पटना, अब देखते जाइए उसमें, वैशाली, पटना में है बेगूसराय, समस्तीपुर, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। तो कुल 12 हुए। तो आप इसे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो इसका सही आंसर है पटना में। आप मैप के थ्रू देख सकते हैं कि जो पटना में है सबसे लंबी है। अब ये देख सकते हैं बिहार की जो बिहार नदी की जो लंबाई है वो पटना में यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जो सबसे ज्यादा है बिहार में। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ये जो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है नहीं है दोस्तों, बागमती, कमला, गंडक और कोसी, ये सारी दक्षिण प्रवाहित नदी है। इसको हम लोग मैप से भी देखेंगे। तो ये दक्षिण दिशा में प्रवाहित प्रवाहित होती है। आप इसमें देख सकते हैं आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, जो गंडक है, बागमती है, कोसी है, ये सारी नदियां तो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में सोन है जो अमरकंटक से निकलती है, पुनपुन जो झारखंड से होकर आती है, फल्गु, फिर धनाधार और बदुआ, ये सारी नदियां है जो है दक्षिण से ऊपर उत्तर की ओर आती है। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि CWG। आप हमेशा इसे याद रखिएगा दोस्तों, CWG इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो इसका सही आंसर है उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है नवीन जलोढ़क मिट्टी, जैसे कि खादर जान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब हम लोग मैप की सहायता से देखते हैं। ये बिहार की मिट्टियां हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये मिट्टी है, ये तराई मिट्टी है। उसके बाद नवीन जलोढ़ मिट्टी, ये मिट्टी है जो उपयुक्त दिए गए जिलों में पाई जाती है, जिसको हम लोग खादर मिट्टी बोलते हैं। तो इसका लोकेशन ये है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो बांगड़ होती है उसका लोकेशन ये है दोस्तों, जो कि ब्लू डॉट्स जो दिया हुआ है ये बांगड़ है। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर है पूर्णिया। आइए हम लोग मैप में देखते हैं पूर्णिया की स्थिति। तो पूर्णिया जो है बिहार के पूर्व में पाया जाता है। यह है पूर्णिया, जो पश्चिम बंगाल से अपना बॉर्डर साझा करती है। इसे लगे हुए जो जिले हैं वो कटिहार है, भागलपुर है, मधेपुरा है, अररिया है और किशनगंज है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो इसका सही आंसर है उत्तरी कोयल नदी पर। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही आंसर है गंडक नदी पे। आइए हम लोग इसको मैप के थ्रू देखते हैं। तो जो गंडक नदी है उसकी स्थिति ये है दोस्तों, यहाँ ऐसे गंडक नदी बहती है। तो ये इसका पोजीशन है, मैप में आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है चूना पत्थर। अब हम लोग कैमूर जो जिला है उसको हम लोग देखते हैं। तो कैमूर का जो जिला है वो हम लोग ने पहले ही देखा, वो पश्चिम की ओर है, जो उत्तर प्रदेश के साथ अपना सीमा साझा करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो इसका सही आंसर है अनुपम झील। अगला प्रश्न, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि कोसी नदी जो होती है अक्सर अपना बाढ़ का मार्ग चेंज करती है, परिवर्तित करती है, और बहुत सारे
जो कण है, बालू है, ये लाती है और वो डिपॉजिट करती है, तो उसके लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? तो इस प्रश्न में डाउट है दोस्तों, इसको हल करते हैं। तो बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 19-20 में राज्य में कुल बोई गई भूमि यानी ग्रॉस सोन एरिया 7,296.81 हजार हेक्टेयर थी, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 77.9% है। इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है सही। हालांकि जब ये पूछा गया था प्रश्न 2008 में, उसमें कोई भी प्रश्न इसके, कोई भी आंसर इसके नजदीक आ सकता था, लेकिन हम लोग 2021-22 की गणना, जो वर्तमान गणना है, उसके अनुसार 77.9%। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में कोयले का अगला प्रश्न है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो 16 करोड़ टन। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। 16 करोड़ टन है, इसमें डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो इसमें डाउट है। कैसे डाउट है, इसके बारे में जानते हैं। उपयुक्त प्रश्न और उसके दिए गए विकल्प दोनों गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प के रूप में देना संभव नहीं है। बिहार में वन क्षेत्र का सही वस्तु स्थिति इस प्रकार है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 यानी ISFR, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 7,442 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.9% है। उपग्रहीय आंकड़ों से प्राप्त बिहार का वन क्षेत्र 7,380.79 वर्ग किलोमीटर 7.84% है। अति सघन वन क्षेत्र 333.42 वर्ग किलोमीटर है। मध्यम सघन वन क्षेत्र 3,285.83 वर्ग किलोमीटर है तथा खुले वन 3,761.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। बिहार के सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले भभुआ, कैमूर, पश्चिमी चंपारण एवं रोहतास तथा न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत जिले भभुआ, जमुई, नवादा। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले शेखपुरा, सिवान और बक्सर है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन क्षेत्र 7.84% है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो उसका सही आंसर है पश्चिमी चंपारण। प्रश्नकाल और वर्तमान में पश्चिमी चंपारण सबसे अधिक घने पतझड़ वनों से घिरा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिमी चंपारण में कुल वन 904.66 वर्ग किलोमीटर तथा जिसमें 249.34 अति सघन और 548.47 मध्यम सघन एवं 105.53 वर्ग किलोमीटर खुले वन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो इसका सही आंसर है कटिहार। अब लोग मैप के सहारे देखते हैं दोस्तों। जो कटिहार है वो बिहार के सबसे पूर्वी हिस्से में स्थित है, तो ये इसका सही आंसर है दोस्तों। अब कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि नेपाल जो है उससे बिहार के कौन कौन से जिले अपनी सीमा साझा करते हैं? तो आप इसे याद रखिएगा। पश्चिमी चंपारण, पश्चिम से मैं पूर्व की ओर आ रहा हूँ, तो पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी। शिवहर इसके साथ शेयर नहीं करती है, इसका आप याद रखिएगा। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो आप इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो सीतामढ़ी से S, मधुबनी से M, सुपौल से S, फिर A, फिर K, SMS AK, और उधर फिर पश्चिमी चंपारण और मोतिहारी, वो दोनों हैं। पूर्वी चंपारण, सॉरी PP दोनों है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर SMS AK। ठीक उसी प्रकार अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन सी सीमाएं साझा करती है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी चंपारण, फिर गोपालगंज, फिर सिवान, फिर सारण, फिर भोजपुर, फिर बक्सर, फिर कैमूर और अंत में रोहतास। अगर झारखंड से कौन कौन सी सीमा साझा करती है, तो अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर आए तो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ये झारखंड के साथ सीमा साझा करती है। अगर पश्चिम बंगाल को देखें दोस्तों, तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पहला प्रश्न, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है कौन सा है? तो ये दोस्तों प्रश्न 1995 का है। तो उस समय झारखंड और बिहार एक साथ मिला हुआ था, तो उस समय का भौगोलिक क्षेत्र अभी के सापेक्ष में अलग होगा। तो तत्कालीन बिहार का कुल क्षेत्रफल इतना किलोमीटर था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य के निर्माण के पश्चात बिहार का क्षेत्रफल वर्तमान क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखिएगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है कहां से? तो केवल दो, यानी कि हजारीबाग से। तो वर्तमान ये झारखंड में दोस्तों, तो आप इसे याद रखिएगा।
बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है कहाँ से कहाँ तक? तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर, जो कि जो ऊपर के स्टेट जो अभी हमने देखा एसएमएस एके से, तो वो सारे जो जिले हैं वो साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है क्या है? तो इन इन सबों से नहीं है, सबसे नहीं है, पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी नहीं है, इन सबों से नहीं है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है कहाँ पर? तो बिहार में। तो अब ये वर्तमान झारखंड हो चुका है 2000 के बाद, तो इसका सही आंसर झारखंड होगा। बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 23। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 23 तत्कालीन संयुक्त बिहार के चास से रांची, गुमला, पालकोट तथा थीथे नगर को जोड़ता था। 30 नवंबर 2018 के अनुसार बिहार से निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, इसमें कौन कौन सा है? तो 27, 31, 33, 231, 327, 227, 22, 120, 19 GQ आदि। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई एनएचआई के 31 अगस्त 2021 तक, जो लेटेस्ट डाटा है, तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 5,940 किलोमीटर है। इसे भी याद रखेगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन लगभग 6,000 किलोमीटर दे, तो फिर आप उसे सही मारिएगा। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 जो सबसे लंबा है, जिसकी लंबाई 487 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो इसमें डाउट है दोस्तों, क्योंकि 2001 2002 का प्रश्न है ये। तो अभी हम लोग देखते हैं, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है 5,940 किलोमीटर हमने देखा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 सबसे लंबा है, जिसकी लंबाई 487 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर की जंगल है तो क्या है? तो दूसरा और तीसरा दोनों सही है, यानी कि पतझड़ है और सवाना है, दोनों टाइप है। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है कहाँ पर? तो रांची में। तो तत्कालीन बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1958 में रांची में की गई थी। हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूंजीगत उपकरण, मशीन, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स का निर्माण कर देश के प्रमुख उद्योगों को उनकी आपूर्ति करती है। अगला प्रश्न है, टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है कहाँ से? तो सिंहभूम से। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका सही आंसर है पश्चिमी चंपारण। वर्तमान में बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय पार्क यानी वाल्मीकि अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। अब दोस्तों, बिहार में कौन कौन से जिले में कौन कौन सा अभ्यारण्य स्थित है उसके बारे में देख लेते हैं पहले। तो जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है वो पश्चिमी चंपारण में। आप देखिएगा, कैमूर में कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो ब्लू कलर से है, मैं मार्क करते जा रहा हूँ। दरभंगा में कुपुश्वर बर्ड सेंचुरी है। वैशाली में बर्ड सेंचुरी है। बेगूसराय में बर्ड सेंचुरी है। मुंगेर में भीमबंध है। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन, जहाँ पर गंगेटिक डॉल्फिन मिलती है, वो भागलपुर में है। गोगाबिल जो पश्चिम अभ्यारण्य है वो है कटिहार में। नागी नकटी जो जमुई में बहुत ही फेमस चर्चा का विषय है, वो जमुई में है। नवादा जो है, नवादा में है रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नालंदा में है राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और गया में है गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसे आप हमेशा याद रखिएगा, इस पिक्चर को याद रखिएगा। अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा शहर वन जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें डाउट है दोस्तों। तो वर्ष 2000 से संयुक्त बिहार यानी झारखंड और बिहार के हजारीबाग में वन जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों थे। वर्तमान में हजारीबाग जो झारखंड राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा वन जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है? तो इसका सही आंसर है भीम बांध। आप मुंगेर में इस मैप को देख सकते हैं कि जो मुंगेर में वो भीम बांध है, ये जो बना हुआ है। अगला प्रश्न, इसमें एक्सप्रेशन देखते हैं। भीमबंध वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 681.99 वर्ग किलोमीटर है। दिए गए अन्य विकल्पों में वाल्मीकि वन्य प्राणी अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में, गौतम बुद्ध पश्चिमी अभ्यारण्य गया जिले में तथा राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है बोधगया। अब बोधगया में आप देख सकते हैं दोस्तों, जो गया में है वो गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न, कोयले पे चलने वाला 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार है, कौन कौन सा है? तो बोकारो, चंद्रापुर और संतालडी। बिहार में मैथन उत्पादन करता है तो किसका? जल शक्ति का, मैथन डैम, जो भी वर्तमान में धनबाद में स्थित है दोस्तों। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? इसका सही आंसर है 45.85%। झारखंड राज्य बनने से पूर्व संपूर्ण बिहार का क्षेत्रफल 1,73,877 वर्ग किलोमीटर था। इसमें से 79,714 वर्ग किलोमीटर 15 नवंबर 2000 को एक नया झारखंड राज्य निर्मित किया गया। अतः पुराने बिहार राज्य का 45.84% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना। वर्तमान में बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है।
झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? तो इसका सही आंसर 37। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में 37 जिले रह गए थे। झारखंड निर्माण से पूर्व बिहार में 55 जिले थे। नवनिर्मित झारखंड राज्य में बिहार राज्य के 18 जिले चले गए। वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। 38वां जिला अरवल अगस्त 2001 में जहानाबाद को विभाजित करके बनाया गया था। बिहार की सिंचाई की क्षमता अंततः कितनी है? तो इसका सही आंसर है 89.20 लाख हेक्टेयर। संयुक्त बिहार में 89 लाख हेक्टेयर भू क्षेत्र संचित था, किंतु वर्तमान 2020-21 बिहार का लगभग 81.91 लाख हेक्टेयर सृजित क्षमता है। वही संभावित क्षमता 170.54 लाख हेक्टेयर है। मूरी जाना जाता है किसके लिए? तो एल्युमिनिया प्लांट के लिए, जहां पर हिंदाल्को का एल्युमिनिया प्लांट है। कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है? तो उसका सही आंसर एल्युमिनियम उद्योग। पटना का स्थानीय समय क्या है? तो भारतीय समय मानक से आगे है। पटना का मानक समय भारतीय मानक समय से निर्धारित होता है। भारत का मानक समय 82.30 पूर्वी देशांतर जो प्रयागराज, इलाहाबाद एवं मिर्जापुर से होते हुए गुजरती है से निर्धारित होता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी से 5.30 आगे है, जबकि पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि पटना 85.13 पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो इसका सही आंसर है 9 जिलों से। तो पटना जिले की सीमा भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरवल जिलों से संबंधित है। आप देख सकते हैं दोस्तों मैप में आप देख सकते हैं कि जो पटना है उसकी जो सीमा है वो भोजपुर, सारण, वैशाली, अरवल, जहानाबाद, नालंदा शेखपुरा से नहीं है, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, इन सारे जिलों से है। अगला प्रश्न, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो इसका सही आंसर है 50% से अधिक। पूर्व में बंगाल का दुखी सौरव बंगाल कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी, जो कि वर्तमान झारखंड में। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है कौन सी है? तो गेहूं है। तो बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार विभिन्न फसलों का उत्पादन इस प्रकार था। चावल 7,392.72 हजार टन, गेहूं 6,635.02 हजार टन, मक्का 3,521.41 हजार टन। 2016 में मक्का उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को मिला है। चना 54.50 हजार टन। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धियों के लिए राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया था। अगला प्रश्न, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है? तो चावल, गेहूं एंड मक्का। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो आत्मनिर्भर है दोस्तों, केवल 4 आत्मनिर्भर है। इनमें से कौन सा सत्य है? तो बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक था, परंतु झारखंड राज्य बनने के बाद अब ऐसा नहीं रहा। उड़ीसा को वर्ष 1936 में बिहार से अलग कर एक नया राज्य बनाया गया था। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से नहीं लगती है। बिहार में द्विसदनीय विधायिका है। पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। देश के कुल खनिज उत्पादन में कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वर्तमान में भारतीय माइंस ब्यूरो 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार में देश में कुल खनिज उत्पादन मूल्य और परमाणु और ईंधन खनिजों को छोड़कर, जबकि कुल खनिजों में बिहार का हिस्सा 3% है। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तो इसका सही आंसर है दूसरा स्थान है। तो तांबा उत्पादन में तत्कालीन बिहार का स्थान दूसरा है, अतः तत्कालीन परिस्थितियों में अभिष्ट विकल्प सी सही है। वर्तमान में तांबा उत्पादन बिहार में नहीं होता है क्योंकि वो झारखंड में चला गया दोस्तों। निम्न में से कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? तो इसका सही आंसर है पहला, दूसरा, तीसरा केवल, यानी कि कोयला, लौह और मैंगनीज, ये 3 मिलते हैं। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सी जोड़ सही है? इसका सही आंसर है लाइमस्टोन, जो कैमरून मिलता है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग कितना है? तो इसमें डाउट है दोस्तों। तो प्रश्नकाल में वर्ष 1997 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 15.7% वनाच्छादित था। तो उस हिसाब से भी ये सही नहीं है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार आपको ये याद रखना है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% भाग पर वन है। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है किससे? तो सिंहभूम जिले से। तो लौह अयस्क झारखंड तत्कालीन बिहार के सिंहभूम जिले से प्राप्त होता है। तत्कालीन परिस्थितियां में अभिष्ट विकल्प डी सही है। वर्तमान बिहार में लौह अयस्क का उत्पादन नहीं होता है। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है किसका? तो चूना पत्थर का। झारखंड के पृथक हो जाने के बाद वर्तमान बिहार में चूना पत्थर का उत्पादन होता है। दिए गए खनिजों में से बिहार में सर्वाधिक चूना पत्थर का उत्पादन होता है। भारत में निम्नलिखित उत्पादन में से बिहार का एकाधिकार है किसमें है? तो पायराइट में। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो इंडियन मिनरल ईयरबुक 2019 के अनुसार बिहार के नवादा जिले में अभ्रक का भंडार, आप याद रखिएगा। तो ना रोहतास में, ना पटना में, ना गया में, ना सारण में, तो नवादा में जो है अभ्रक का भंडार है। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सिंहभूम। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर।
तो रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी उद्योग मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है, शेष युगम सही है। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य, तो किसमें, तो इनमें से कोई नहीं। तो बिहार राज्य 83 19 50 पूर्व से 88 17 40 पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है, तो इसमें डाउट है दोस्तों, क्योंकि वो झारखंड के अलग होने के बाद उसकी स्थिति अलग हो गई है। तो विभाजन के पश्चात बिहार की सीमा स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड। बिहार में दामोदर प्रभावित होती है, तो कहाँ से, तो एक भ्रंश घाटी से, यानी कि एक रिफ्ट वैली से। दामोदर जिसे बंगाल का शोक कहते हैं का उद्भव छोटा नागपुर पठार से होता है, जो एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है, तो इसका सही आंसर है चारों की चारों, यानी कि गंडक, सोन, घाघरा और पुनपुन। तो गंडक पहलेजा घाट पटना नामक स्थान के निकट, घाघरा जो कि सरयू नदी है रेविलगंज सारण के निकट, सोन पटना के निकट तथा पुनपुन फतुहा नामक स्थान से गंगा नदी में मिलती है। आप इसे देख सकते हैं मैप में। तो जो सोन है दोस्तों यहाँ मिलती है, पुनपुन ये नदी है और गंडक ये नदी है। इस हिसाब से आप ऑप्शंस को देख सकते हैं। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, जिसका सही आंसर है कंवर झील। जुलाई 2020 में कबरताल या कंवर झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। यह झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। मई 2022 तक भारत में कुल 49 रामसर आदर्श स्थल घोषित है। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी, तो वनों पर। छोटा नागपुर प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था वन पर आधारित थी। छोटा नागपुर पठारी इलाका है, यहाँ कृषि कार्य सहज नहीं है। प्रारंभ में तकनीकी विकास के अभाव में न तो यहाँ उद्योग विकसित हुए, न ही खनन कार्य संभव था। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी, तो इसका सही आंसर है पटना में। राजफील्ड के अनुसार पटना में लोग कुछ खास स्थलों में गहरी खाई खोदकर बड़े बड़े कटोरों में मिट्टी को धोकर स्वर्ण प्रकरण प्राप्त करते थे। तो राजफील्ड के बारे में जानते हैं दोस्तों। राजफील्ड जो है 1583 ईस्वी में इंग्लैंड की तत्कालीन रानी एलिजाबेथ प्रथम यानी 1558 से 603 तक का पत्र लेकर भारत आए थे। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे, तो इसका सही आंसर है पूर्णिया और मानभूम। वर्ष 1956 में राज्य के पुनर्गठन के समय संयुक्त बिहार के तत्कालीन मानभूम जिले में स्थित पुरुलिया का अधिकांश भाग चास थाना के को छोड़कर तथा पूर्णिया का कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे। बिहार में जंगल फैले हुए हैं, तो 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 1993 के अनुसार कुल 29.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर जंगल थे। भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार 7,380.79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, जो कि 7.84% कुल क्षेत्रफल का है, पर वनाच्छादन है। तो आप इसे याद रखिएगा। बिहार के में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र है कितना, तो इसमें से कोई भी नहीं होगा दोस्तों। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें 7.84% है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है, तो रांची के पास है, जो कि स्वर्णरेखा नदी के पर है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किससे, तो कछारी मिट्टी से। बिहार की शून्य गहनता कितनी है, तो इसका सही आंसर है 128%। तो वर्ष 2019-20 में आर्थिक समीक्षा 2021-22 बिहार की शून्य गहनता 144% है, जबकि प्रश्नकाल में 128% थी। आजादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग कितना, तो 10 गुना बढ़ा है। तो आजादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र लगभग बढ़कर 10 गुना हो गया है। आजादी के समय कुल सर्जित सिंचाई क्षमता लगभग 4 लाख हेक्टेयर थी, जो वर्तमान 2020-21 में 81.91 लाख हेक्टेयर है। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है। तो बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में 50.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बिहार में कृषि के अंतर्गत है। तो दोस्तों अगर इसके करीब में कोई ऑप्शन रहे आपके पास, जैसे कि लगभग 51 रहे या लगभग 49.5 रहे, तो फिर आप उसको टिक कर सकते हैं। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं, तो इसका सही आंसर है कृषि आधारित उद्योग की। तो बिहार में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित एवं वस्त्र परिधान, चमड़ा आधारित उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं चिन्हित की गई है। स्रोत उद्योग मित्र पोर्टल बिहार सरकार। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दिए, ताकि इसी तरह के अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।